हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर जी केम फ्री केम चैनल के माध्यम से पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड 8 से ही और स्टेट बोर्ड के बच्चों को स्टैंडर्ड 9 से ही पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हो जाती है। पीरियोडिक टेबल दोस्तों, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज अगर हमें सीखना है तो इंग्लिश का अल्फाबेट जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे केमिस्ट्री में अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए तो पीरियोडिक टेबल के ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, आगे जाके जेडबलई या नीट के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड 11 से आपको जेडबलई और नीट के अंदर एक पूरा पीरियोडिक टेबल के ऊपर चैप्टर से आता है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से निकलते हैं। आगे जाके पीरियोडिक टेबल के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर वैसे तो यूट्यूब पे नेट पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर अलग अलग टीचर्स ने बहुत मेहनत किया हुआ है और सबकी कोशिश काबिल तारीफ है। सब ने अलग अलग नेमोनिक्स बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ हमने पूरा पीरियोडिक टेबल को एक कहानी के रूप में सीखने की और सिखाने की कोशिश की है। शायद ये वीडियो आपको लाइफ टाइम पीरियोडिक टेबल को बहुत सरल बना दे, आशा रखता हूँ। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल, हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल बाय स्टोरी। दोस्तों, कोई भी कहानी के कुछ किरदार होते हैं, ठीक उसी तरह हमारी भी ये कहानी के कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ किरदार है, जिसके अंदर एक है हेलिना और उसकी एक दोस्त है रूबी। दोस्तों, ये हेलिना और रूबी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन रूबी पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छी पकड़ रखती है, इसलिए लोग उसे पॉलिटिशियन रूबी के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास दो कैरेक्टर हुए, एक हो गए हेलिना, दूसरी है पॉलिटिशियन रूबी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़े बहुत उनके कैरेक्टर के बारे में परिचय दे दूं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये कहानी को कैसे याद रखना है। इसके अलावा ये कहानी के अंदर 3 लीडर्स है और ये लीडर भी पॉलिटिक्स से ही कंसर्न रखते हैं। ये लीडर जर्मन के हैं, इसलिए हम इनको जर्मन लीडर कहेंगे। ये जर्मन के कौन कौन से 3 लीडर हैं? तो दोस्तों, एक है बत्रा, दूसरी है बत्रानीता, दूसरी है पारस आरस। ये हमने रेमिंग वर्ड्स रखा है ताकि बच्चे अच्छी तरह याद रख पाए। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक नेमोनिक्स के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर देखना ताकि आपको आइडिया है कि कोई भी चीज को नेमोनिक्स से कैसे याद रखना है। नेमोनिक्स क्या होता है उसकी डिटेल पूरी ये वीडियो में दिया हुआ है। इसके अलावा तीसरे है एंटोनी बिश्नोई। दोस्तों, यहां पर हमने विचित्र नेम रखे हैं ताकि हमें आसानी से याद रख सके, क्योंकि कोई भी चीज जितनी भी इमेजिनरी, विचित्र और असामान्य होती है, हमारा दिमाग उसको लंबे अरसे तक रिटेन करता है। तो बत्रा ज्यादातर पंजाबियों में सरनेम होती है, तो एक है बत्रा नीता, दूसरा है पारस आरस। पारस गुजरातियों में सरनेम होती है, नाम भी होता है। एंटोनी वैसे तो फॉरेन के नेम है, लेकिन यहां पर भी क्रिश्चियंस के बहुत अच्छे अच्छे नेम्स होते हैं। और बिश्नोई वैसे राजस्थान की सरनेम है। दोस्तों, इसके अलावा 2 कैरेक्टर हो गया, ये 3 कैरेक्टर हो गया, तो 5 कैरेक्टर के अलावा हमें इनके अंदर एक और कंट्री का नाम याद रखना है, जो है इंडिया, थाईलैंड, और एक कंट्री जैसे मैंने आगे बताया जर्मन। बस इतना नाम अगर आपको याद रह गया बच्चों, तो पीरियोडिक टेबल को सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये है हमारे कैरेक्टर, इसके बेस पर हम कैसे कहानी बनाकर पीरियोडिक टेबल को सीखते हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करता हूं, फिर कहानी कैसे पीरियोडिक टेबल के साथ कंसर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों, ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए पीरियोडिक टेबल को याद नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप ही याद रह जाएगा।
दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि हेलिना, दोस्तों सॉरी, यहां और एक कैरेक्टर जिसका नाम लिखना मैं भूल गया, और वो है कासम। कासम मैजिक्स दिखाता है लोगों को, इसलिए उसको हम मैजिशियन कासम के नाम से जानेंगे। दोस्तों हेलिना मैजिशियन कासम से बहुत प्यार करती है, उसका बहुत अच्छा दोस्त है। मैजिशियन कासम को प्रॉब्लम्स ये है कि उनको जीवन में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसलिए उनके मैजिक्स के शो के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो उसको कोई स्पॉन्सर चाहिए। तो हेलिना ने कहा कि मैं तेरी दोस्त हूं, तो मैं तुम्हें मदद करूंगी और तुम्हें स्पॉन्सर करूंगी। लेकिन हेलिना अकेला कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हेलिना उसको स्पॉन्सर करने के लिए कुछ सीधा तरीका नहीं अपनाती है। इसलिए हेलिना अपनी दोस्त जो पॉलिटिशियन है रूबी की मदद लेती है। जो पॉलिटिशियन रूबी और हेलिना दोनों मिलके एक बार अपने कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। कौन सा कंट्री है उनका? वो फ्रांस में रहते हैं। तो यहां और एक कंट्री का नाम आ गया दोस्तों, फ्रांस। तो हेलिना और रूबी दोनों फ्रांस से चले जाते हैं बेल्जियम, क्योंकि उनको पता है कि बेल्जियम में जाके कुछ पैसे कमाने हैं, बेल्जियम में आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं और वो पैसों से वो मैजिशियन कासम के मैजिक शो को स्पॉन्सर करेगी। लेकिन बेल्जियम में जाके उसके पैसे कमाने के तरीके कुछ ठीक नहीं थे। पैसे कमाना अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन उसको कमाने के तरीके आपके बड़े ही नैतिक होने चाहिए, होलिस्टिक होने चाहिए। तो क्या करती है रूबी और हेलिना? वहां जाकर वो यहां के, इंडिया के जो भी मैजिक्स है वो थाईलैंड के मैजिशियंस को सेल कर देती है। हालांकि ये गलत चीज है। इंडियन मैजिशियंस ने जो भी चीजों का पेटेंट करवाया है, अपने कॉन्फिडेंशियल मैजिक्स है, वो नहीं सिखाना चाहिए। लेकिन ये काम रूबी और हेलिना करते हैं। उसके बदले में उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो पैसे वो मैजिशियन कासम को देते रहते हैं। लेकिन ये उनके जो गलत बिजनेस है, वो कारोबार पकड़ा ना जाए, इसलिए वो नाटक के रूप में क्या करते हैं, वो रोड पर ठेले डाल के, दोस्तों रोड पर जो लारी लगा के, ठेले लगा के जो चीजें बेचते हैं, वैसे वो वहां बादाम बेचते हैं। बादाम यानी कि ब्राउन आलमंड। तो ये ब्राउन आलमंड बेचते हैं। वैसे नीता और रूबी बड़े ही रईस खानदान से है, इज्जतदार फैमिली से है, फिर भी वो बेशरम होके ठेले लगाते हैं रोड पर। और ठेले लगाने के बाद चुपके चुपके छोटी छोटी गलियों में जाके वो इंडिया के जो भी मैजिक्स है, जो बड़े ही कॉन्फिडेंशियल मैजिक्स है, उसको थाईलैंड के मैजिशियंस को बेच देते हैं। उसके बदले में थाईलैंड के मैजिशियंस रूबी को और हेलिना को पैसे देते हैं। वो पैसे वो कासम को देते रहते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि कोई भी गलत चीज लंबे अरसे तक नहीं चलती, ठीक उसी तरह एक बार हेलिना और रूबी दोनों की पूरी टोली के ऊपर एक बड़ा ही खतरा आ गया। क्या हुआ दोस्तों? जर्मन के 3 लीडर, जिसका नाम हमने दिया है बत्रानीता, पारासारस और एंटोनी बिश्नोई, तीनों ने आके उनके पूरे कारोबार को सील कर दिया। अब ये कारोबार सील करने के बाद क्या हुआ? उनको वहां से पुलिस स्टेशन भेजा गया। पुलिस स्टेशन भेजने के बाद उसको ब्रिटेन की जेल में डाला गया। वहां कुछ सालों तक उसको रहने के लिए हुक्म ठहराया और उसके बाद हेलिना के और रूबी के परिवार ने वहां एक रिक्वेस्ट किया, एक पिटीशन किया और उनकी यही अर्जी की वजह से, ये दया की अर्जी की वजह से वहां की कोर्ट ने, वहां के पुलिस स्टेशन ने उनको रिहा किया और वापस वो लोग फ्रांस आ जाते हैं। तो इसी कहानी को हम कैसे प्रेडिक्टेबल में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो हमने शुरू में जैसे कहा कि हमारे कैरेक्टर है हेलिना। तो हेलिना अपनी दोस्त पॉलिटिशियन रूबी के साथ एक पर्टिकुलर सीजन में, दोस्तों वो पूरे साल नहीं जाते थे, पर्टिकुलर सीजन में, जैसे कि वैकेशंस होता है, विंटर्स होती है, जब ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं, ऐसी कुछ सीजन में
वो लोग फ्रांस से फ्रांस टू कहां चले गए? फ्रांस टू चले गए बेल्जियम। जैसे हमने कहानी में कहा था, वो फ्रांस टू बेल्जियम चले गए। अब बेल्जियम में जाके उन्होंने क्या काम किया? उनके दोस्त जो मैजिशियन है, वो मैजिशियन कासम को स्पॉन्सर करना था। उनको क्या करना था? स्पॉन्सर करना था। दोस्तों, यहां पर कुछ स्पेलिंग्स में हम अल्फाबेट्स चेंज करेंगे ताकि वो हमारे प्रिडिक्टेबल के साथ कंसर्न रहे। तो ये स्पॉन्सर किया, लेकिन उनका स्पॉन्सर करने के लिए क्या करना पड़ा उसको? उसको थोड़ा बेशरम होना पड़ा दोस्तों, क्योंकि है तो बड़े रईस खानदान से, है ना। लेकिन वो बेशरम क्यों होना पड़ा? क्योंकि उनको रोड पर बैठकर, कहां बैठकर? रोड पर बैठकर ठेला डालना पड़ा। क्या डालना पड़ा? रोड पर बैठकर ठेला डालकर क्या किया दोस्तों? उन्होंने ठेला डालकर वहां ब्राउन आलमंड बेचा, यानी कि बादाम। लेकिन ये तो उसका नाटक था, ब्राउन आलमंड बेचने का। अंदरूनी खाने में तो वो बहुत कुछ गलत बिजनेस करना चाहते थे। वो कौन सा बिजनेस था? तो वो गलियों में जाके, कहां जाके? गलियों में, छोटी छोटी गलियों में जाके वहां मैजिशियंस को बुलाते थे। कौन से मैजिशियंस को बुलाते थे? थाईलैंड के मैजिशियंस को। और थाईलैंड को मैजिशियंस को बुलाकर वो गलियों में वो इंडिया के, किसके? इंडिया के जो अच्छे अच्छे मैजिक्स थे, वो मैजिक्स को बेचते थे थाईलैंड के मैजिशियंस से। किसके मैजिशियंस को? थाईलैंड के मैजिशियंस को बेचते थे, और इनसे उनको पैसा आता था। दोस्तों, अब ये देखते हैं इतनी कहानी को कि कैसे ये कहानी को हम प्रेडिक्टेबल के साथ कंसर्न कर सकते हैं। दोस्तों, हेलिना यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। तो ये हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 नंबर का ग्रुप, उसके ये मेंबर्स है। तो 1 नंबर के ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आ गए। और ये पॉलिटिशियंस, तो इनके अंदर अपना हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम तो आ गया। अब पॉलिटिशियंस को हम कहेंगे पोटेशियम। बड़ा ही रेमिंग वर्ड है, तो इजीली याद आ जाएगा आप लोगों को। तो पोटेशियम और रूबी यानी कि रुबेनियम, सीजन यानी कि सीजियम। और कहां रहते थे वो लोग? फ्रांस में। तो ये हो गया फ्रांस। तो हेलिना पॉलिटिशियन रूबी के साथ सीजन में फ्रांस जाते थे, लेकिन फ्रांस टू बेल्जियम जाते थे। टू यानी कि यहां दोस्तों 2 लिखा है ना हमने, तो 2 का मतलब हम कर देंगे ग्रुप नंबर 2। और यहां हमने लिखा है बेल्जियम, तो बेल्जियम का मतलब हो गया बेरिलियम। दोनों रेमिंग वर्ड है, आसानी से बच्चों को याद रह जाएगा। बेल्जियम, बेरिलियम। और मैजिशियन यानी कि मैग्नीशियम। बेल्जियम में किसके लिए काम करते थे? मैजिशियन। मैजिशियन का नाम क्या था? कासम। दोस्तों, वैसे कासम का स्पेलिंग तो कैसे शुरू होता है, लेकिन मैंने यहां जानबूझकर सीए लिखा है, क्योंकि यहां कासम से हम बनाने चाहते हैं कैल्शियम। तो बेल्जियम में मैजिशियन कासम को स्पॉन्सर करना चाहते थे। स्पॉन्सर यानी कि स्ट्रॉन्सियम। तो स्पॉन्सर करने के लिए उन्होंने क्या किया? बेशर्म होना पड़ा थोड़ा। बेशर्म यानी कि बेरियम। दोस्तों, यह है बेरिलियम और यह है बेरियम। बेरियम के लिए हमने कहा बेशर्म, बेरिलियम के कहा बेल्जियम। और बेशर्म होके क्या काम किया? रोड पर यानी कि रेडॉन। रोड पर यानी कि रेडियम, सॉरी रेडॉन नहीं, रेडियम। तो रेडियम तक हम लोग आ गए। तो ये और ये दोनों मिलकर हमारा हो गया एस ब्लॉक। कौन सा हो गया दोस्तों? एस ब्लॉक। अब हम सीधे ही जाते हैं पी ब्लॉक में। तो
रोड पे जाके उन्होंने थैला डाला। थैला कुछ मिलता जुलता वर्ड है 13 के साथ, तो ये हो गया 13 नंबर का ग्रुप। ओके, तो अब थैला डाल के उन्होंने क्या किया, वहां ब्राउन आलमंड बेचा। ब्राउन को हम कहेंगे बोरॉन। क्या कहेंगे, बोरॉन। आलमंड यानी कि एल्यूमिनियम। अब गलियों में जाके वो लोग बेचते थे, क्योंकि खुलेआम तो वो काम नहीं कर सकते। रोड पे ब्राउन आलमंड बेच सकते थे क्योंकि वो सीधा सीधा बिजनेस था, लेकिन जो गलत काम कर रहे थे वो तो गलियों में जाके करना पड़ेगा, तो उसको हमने कह दिया गैलियम। अब इंडिया यानी कि इंडियम, ठीक है, और इंडिया का मैजिस किसको बेचते थे, थाईलैंड को, तो हमने इसको कहा थैलियम। क्या कहा बच्चों, थैलियम। तो हम ऐसे ग्रुप नंबर 13 तक पहुंच गए। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कहानी में क्या। तो दोस्तों अब तक हमने इतना देख लिया कि रूबी और हेलिना दोनों वहां बेल्जियम में पहुंचकर इंडियन के मैजिशियंस है वो इंडिया का मैजिक्स थाईलैंड के मैजिशियंस को बेचती थी। अब हम यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर दोस्तों ये उनका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा, अच्छा खासा पैसे भी कमाने लगे। लेकिन एक दिन उनका ये कारोबार, किनका कारोबार, हेलिना और रूबी का ये कारोबार को सील करने के लिए, उनके कारोबार को सील करने के लिए जर्मन के 3 लीडर, दोस्तों एक नहीं दो नहीं लेकिन 3 लीडर वहां आए और तीनों लीडर ने उनका कारोबार को सील कर दिया। कारोबार को सील करने के लिए जर्मन के 3 लीडर आए, लेकिन ये तीनों लीडर का भी तो कुछ नाम होगा। तो क्या नाम है वो तीनों लीडर का, दोस्तों ये तीनों लीडर में एक है, वो है बत्रा नीता। दूसरा है जिनका नाम है पारस आरस, और तीसरा है जिनका नाम है एंटोनी बिश्नोई। तो इनका ये कारोबार, ये क्या करते थे, क्यों कारोबार सील करना पड़ा, क्योंकि वो लोग इंडिया के जो मैजिक्स है उसको थाईलैंड के मैजिशियन को बेचने का रोज सौदा किया करते थे। क्या करते थे, वो सौदा करते थे, सौदागर बन गए थे। बिजनेस के बहाने वो किसी देश की एक बहुत अच्छी आर्ट को सेल कर रहे थे, तो वो तो गलत चीज है दोस्तों। तो वहां उनका कारोबार सेल करने के लिए जर्मन के 3 लीडर आए और ये तीनों लीडर के नाम है। लेकिन ये तीनों लीडर अकेले नहीं आए, उनके साथ वो क्या लेके आए, उनके साथ वो 16 ओरिजिन सोल्जर। दोस्तों ओरिजिन सोल्जर का मतलब है कि जो कंट्री में वो लोग गुनाह करते थे वही कंट्री के सोल्जर, क्योंकि ये तीनों लीडर तो आए थे जर्मन से, वो डायरेक्ट ही इनको नहीं पकड़ सकते, तो उनको तो बेल्जियम के सोल्जर चाहिए। तो ओरिजिन बेल्जियम के ही जो सोल्जर्स थे, ऐसे 16 ओरिजिन सोल्जर्स को लेके वो लोग आए, और ये तीनों लीडर और ये 16 सोल्जर्स सबने मिलके बड़ी ही शालीनता से ये पूरी टोली को पकड़ लिया। कौन सी टोली, जो रूबी की टोली, मैजिशियंस की टोली, और अपना उनको मदद करने की हेलिना, रूबी और जितने मैजिशियंस थे उसकी पूरी टोली को पकड़ लिया और पकड़कर उनको पुलिस स्टेशन भेज दिया। कहां भेज दिया, पुलिस स्टेशन। दोस्तों आपको तो पता है पुलिस स्टेशन जाने के बाद उनका क्या हाल हुआ होगा। पुलिस वालों ने पहले तो सारा जितना भी उनके पुलिस स्टेशन के फ्लोर्स थे ना, वो सारा फ्लोर्स का एक हॉल था, सारा हॉल था, वो हॉल के जितना फ्लोर था वो पूरे फ्लोर को क्या करवाया, क्लीन करवाया।
किन से क्लीन करवाया? रूबी से और हेलिना से। तो सारा हॉल का फ्लोर था, उनसे उनको क्लीन करवाया और क्लीन करवाने के बाद उसको भेज दिया ब्रिटेन की जेल में। कहां भेज दिया दोस्तों? ब्रिटेन की जेल में। तो यहां लिखने की जगह नहीं है, मैं थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूं। तो उसको भेज दिया ब्रिटेन की जेल में और वहां ब्रिटेन में वो बहुत सालों तक रहे। अब इतनी कहानी से हमारे कैसे ग्रुप्स के एलिमेंट्स आते हैं वो देखते हैं दोस्तों। अब पहले वो लोग जो मैजिक्स का सौदा करते थे, तो सौदा से होता है 14। क्या होते हैं दोस्तों? 14। तो ये हमारा 14 नंबर का, 14 नंबर का ग्रुप हो गया। अब ये 14 नंबर के ग्रुप में कौन कौन है? तो पहले क्या करते थे वो लोग? उनका कारोबार सील करवाया। तो ये कारोबार से हो गया कार्बन और सील से हो गया सिलिकॉन। तो ये कार्बन और सिलिकॉन। कौन आया सील करने के लिए? जर्मन से। तो जर्मन यानी कि जर्मेनियम। टीन दोस्तों, एसएन को टीन कहते हैं, राइट। तो ये 3 लीडर से हो गया लेड। वैसे लेड का अल्फाबेट होता है पीबी, जैसे टीन का होता है एसएन। तो ये 14 नंबर के ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेडर यानी कि लेड। लीडर से हो गया लेड। अब वो नाम क्या था लीडर का? तो बत्रा यानी कि हो गया 15। ठीक है दोस्तों, जैसे यहां 14 से होता है 14 और यहां बत्रा से हो गया 15। बत्रा वैसे पंजाब की सरनेम होती है। तो नीता करके एक लीडर थी जिसकी सरनेम थी बत्रा। और नीता से हम कर लेंगे नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन, उसके बाद पारस यानी कि फॉस्फोरस। बड़ा ही रेमिंग वर्ड है, पारस फॉस्फोरस। और आरस यानी कि आर्सेनियम या आर्सेनिक भी कह सकते हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। और उसके बाद एंटोनी यानी कि दोस्तों होता है एंटीमनी। और एंटीमनी को हम लोग कहते हैं एसबी। वैसे अल्फाबेट एसबी है लेकिन कहा जाता है इसको एंटोनी। और बिश्नोई दोस्तों राजस्थान के सरनेम होती है, हमारी लैंग्वेज के ही वर्ड्स है, बड़ी आसानी से याद रह जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये कहानी के द्वारा हमें इतने एलिमेंट मिल गए। फिर क्या किया उन्होंने कि ये तीनों लीडर में वैसे तो डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते क्योंकि वहां के कंट्री के कुछ सोल्जर्स को लेके जाना पड़ेगा। तो वो 16 सोल्जर्स थे। 16 यानी कि 16 नंबर्स का ग्रुप दोस्तों। और ये 16 नंबर के ग्रुप्स के अंदर ओरिजिन यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब सोल्जर यानी कि सल्फर। बड़ी ही शालीनता से पकड़ा है उनको, शालीनता से यानी कि सेलेनियम। पूरी टोली को पकड़ लिया यानी कि टेलेरियम। क्या कहेंगे इसको? टेलेरियम। कहां भेज दिया? पुलिस स्टेशन। तो हो गया पोलोनियम। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। अब पकड़ने के बाद पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने क्या किया? सारा यानी कि 17 सारा हॉल यानी कि हैलोजन से। दोस्तों अक्सर हम जब पीरियोडिक टेबल याद रखते हैं तब हमें यह पता नहीं होता है कि कौन से ग्रुप्स को क्या निकनेम से या क्या पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम से जानते हैं। तो यहां मैंने हॉल इसलिए लिखा ताकि आपको याद रह जाए कि 17 नंबर का जो ग्रुप्स है उसको हैलोजन कहते हैं। तो ये सारा हॉल यानी कि 17 नंबर का ग्रुप और हैलोजन। और सारा हॉल क्या करवाया? हॉल का जो फ्लोर था उसको क्लीन करवाया यानी कि क्लोरीन। एफ से हो गया फ्लोरीन, सीएल से हो गया क्लोरीन। फिर इतना काम करने के बाद भी उनको छोड़ा नहीं गया। उनको कहां भेज दिया? ब्रिटेन की जेल में। तो ब्रिटेन में बीआर से हो जाता है ब्रोमीन, आई से हो जाता है आयोडीन और TAN की जगह हम लिखेंगे
BRIAT, ब्रिटेन, BRIAT। तो 80 यानी कि एस्टेटाइन। तो ऐसे हम लोग 17 नंबर के ग्रुप तक पहुंच गए दोस्तों। तो 13, 14, 15, 16, 17 और एक ग्रुप आएगा 18। अब कहानी को आगे बढ़ाकर कैसे 18 नंबर की ग्रुप तक लेके जाते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। 13 से लेके ये 18 ग्रुप है, उसको पी ब्लॉक कहते हैं। तो अब देखते हैं कहानी को आगे। अब क्या हुआ कि फ्लोर क्लीन करवाया, ब्रिटेन की जेल में भेज दिया। फिर ब्रिटेन की जेल के पुलिस वाले जो थे उन्होंने ये हुक्म ठहराया। क्या हुक्म ठहराया? कि उनको 18 साल तक जेल में डालने का। कौन सी जेल में? ब्रिटेन की जेल में। तो ब्रिटेन की जेल में क्या हुआ? उनको 18 साल तक ब्रिटेन की जेल में रखने का हुक्म ठहराया। हुक्म ब्रिटेन की जेल में डालने का हुक्म ठहराया। तो ये हुक्म ठहराने के बाद कुछ साल बीत गए और उसके बाद ये जो हेलिना थी, उसके जो नियरेस्ट लोग थे, कौन थे? जो नियरेस्ट लोग थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया। किसको रिक्वेस्ट किया? ब्रिटेन के जेल वालों से रिक्वेस्ट किया कि भाई 18 साल तक तो आपने उसको वहां ठहराया, लेकिन अब इतना ठहरने के बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपा करके, क्या करके? कृपा करके हेलिना के जितने भी गुनाह है, कृपा करके हेलिना के जितने भी गुनाह है वो गुनाह को माफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए। और उसको वापस कहां भेजिए? हमारे पास भेज दीजिए। कहां भेज दीजिए? हमारे पास भेज दीजिए। तो दोस्तों ठहराया यानी कि 18, ये क्या हो गया? ठहराया यानी कि 18। आप इनको या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 18 साल तक ठहराया, और अगर आप 18 भूल भी जाते हैं तो भी ठहराया यानी कि 18। तो 18 ठहराया। किसको ठहराया? हेलिना को। तो हेलिना को हम यहां कहेंगे हीलियम। क्या कहेंगे? हीलियम। नियरेस्ट यानी कि नियॉन और आर्गॉन, ये हो गया आर्गॉन। तो नियर का हो गया नियॉन, आर्गॉन। क्या रिक्वेस्ट किया? कृपा करके यानी कि क्रिप्टॉन, हमारी हेलिना के गुनाह को क्षमा कीजिए। ये क्या हो गया? ज़ेनॉन। क्या हो गया? ज़ेनॉन। और उसको रिटर्न भेजिए। क्या कहा दोस्तों? रिटर्न भेजिए। क्या कहा? रिटर्न भेजिए, जिसको हम कहेंगे रेडॉन। तो ये हो गया 18 नंबर का ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, जिसको हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर अब तक हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रखने की कहानी सुनी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डी ब्लॉक को कैसे याद रखना है उसकी कहानी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट उन गरीब बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जिनको कोचिंग एफर्ट नहीं होता है, ताकि ये बच्चे भी ये वीडियो देख के केमिस्ट्री को इजीएस्ट वे में सीख पाए। आगे भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अब तक आपने ये लेसन अटेंड किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।